हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का जियोग्राफी भूगोल का, जो कि बुक का नाम है हमारी दुनिया, उसका अध्याय नंबर 8 का चैप्टर जिसका नाम है हमारा राज्य बिहार का जितना भी अभ्यास में क्वेश्चन है वो सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला का पहला है, रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। तो इसमें उत्तर मतलब ऑप्शन में है तराई क्षेत्र, पटना से पूरब, पटना से पश्चिम, शाहबाद में। तो इसका उत्तर होगा पटना से पूर्व। और प्रश्न संख्या दूसरा में है, सोमेश्वर पहाड़ियां हैं। ऑप्शन में है तराई क्षेत्र में, राजगीर में, कैमूर में, मंदार हिल में। तो इसका उत्तर होगा राजगीर में। प्रश्न संख्या 3 में है, सरेसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। ऑप्शन में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। ख में है सुपौल, सहरसा, अररिया। गौ में है वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। घ में है जहानाबाद, गया, पटना। तो इसका उत्तर होगा गौ, वैशाली, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर। और प्रश्न संख्या 4 में है, गन्ना उत्पादक जिले हैं। तो इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन क में है किशनगंज, अररिया, जोगबनी। ख में है पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर। ग में है गया, नवादा, बिहार। घ में है गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। तो इसका उत्तर होगा घ, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। प्रश्न संख्या 2 में है, दूसरा का पहला में है, प्रश्नों के उत्तर लिखे में से पहला मतलब दूसरा का क है, बिहार की चौहद्दी लिखे। तो इसका उत्तर होगा बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। प्रश्न संख्या ख में है, ताल क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, ताल क्षेत्र में किसी का भी घर नहीं होता है। ताल क्षेत्र में हम रबी की फसल ही कनबाल बोते हैं, खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं है। बरसात में नदियों का पानी का बड़ा हिस्सा पूरे इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा ताल सदृश दिखाई देता है, उसे ही ताल क्षेत्र कहते हैं। अक्टूबर के महीने में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और जमीन दलदली होती है, तब हम इनमें दलहन और रबी की फसलों को बो देते हैं। इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं होता है। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की जबरदस्त फसल होती है। ताल क्षेत्र में दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा मिलता है। यहाँ यह पशुओं के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। रबी की फसल अच्छी होने के कारण ही यहाँ दाल छाटने वाली कई मिलें भी हैं। ताल क्षेत्र में दलहन की फसल अत्यधिक मात्रा में होती है, जिससे यहाँ खेती की पैदावार काफी अच्छी होती है। प्रश्न संख्या ग में है, सराइसा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं और उनका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इस इलाके को संयुक्त रूप से सराइसा, इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों को साफ करके तंबाकू के पौधे को लगाना, उसके पत्ते को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों में बेचना है। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे को उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं, बाद में इसे सूखते हैं धीरे धीरे और पत्ते की लपेट कर रखते हैं। चूंकि
सराइसा इलाके के तंबाकू काफी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सराइसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। और प्रश्न संख्या गो में है, बिहार की ज्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में है, क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बिहार की ज्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में है क्योंकि उत्तर बिहार में नेपाल की पहाड़ियों से पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला जाता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ भारी मात्रा में ईख की खेती की जाती है। उत्पादन होने से उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। एक बड़े किसान अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं और किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती है और उन्हें नकद पैसा भी देती है। इसलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने के फसल एक ही खेत में बार बार लगातार उपजाते हैं, जिससे यहाँ उसकी खरीद बिक्री भी ज्यादा मात्रा में होती है। चीनी मिलें उन गन्नों से रस निकालकर चीनी बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 में है, बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों की प्राथमिक जरूरतें क्या होती होगी? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों की प्राथमिक जरूरत अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर रखकर सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी इनकी मवेशियों को बहा न ले जाए। बरसात के दिनों में वे लोग बाढ़ से बचने के लिए तटबंधों और स्परों पर रहने चले जाते हैं। उसकी प्राथमिक जरूरत अपने मवेशियों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाना, जिससे अपने मवेशियों की जान बचा सके। इसलिए वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। घरों को छोड़कर तटबंधों पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंडाल के रूप में तैयार हो जाते हैं। डंडाल के रूप में तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार वह अपने आप को तैयार करते हैं, जिससे वह अपना बचाव कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है, बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को वर्ष में लगभग 3 से 4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से परेशान लोगों को अपने घरों को छोड़कर तटबंधों और स्परों पर रहने के लिए जाना पड़ता है। सबसे पहले अपने मवेशियों को बचाने के लिए उसे ऊंचे स्थानों पर रखकर सुरक्षित करना पड़ता है, जिससे वह बाढ़ के पानी में बहकर कहीं चले ना जाए। गांव से पानी उतरते ही लोग वापस गांव में आते हैं और फिर 8 महीने के लिए फिर से गृहस्थी जमाते हैं। फिर अगले साल 4 महीने बाढ़ की विभीषिका झेलने को तैयार रहना पड़ता है। बरसात के मौसम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। बरसात में किसानों, गरीब मजदूरों पर अन्न, जल और आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में है, बाढ़ से बचाव का क्या समाधान है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बाढ़ से बचाव का निम्न समाधानों को अपनाकर बाढ़ से बचाव किया जा सकता है। पहला, बाढ़ से बचने के लिए हमें अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचना चाहिए। दूसरा लिखेंगे, अपने मवेशियों को किसी ऊंचे स्थानों पर ले जाकर रखना चाहिए। गौ में लिखेंगे, अपनी जरूरतों की चीजों को पहले से ही अपने पास उपलब्ध करा लेना चाहिए, जिससे सही समय पर उसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट है, बाढ़ की समस्या का सामना हम लोगों को एक साथ मिलजुल कर करना चाहिए।
नेक्स्ट है बाढ़ से बचने के लिए हम लोगों को भूमि अपरदन की क्रिया को रोकना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे बड़े बड़े नदियों के जल को मजबूत बांध बनाकर उसकी दिशाओं को बदलकर उससे बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे बरसात के पानी से बचने के लिए नावों की व्यवस्था भी रखनी चाहिए, जिससे पानी बढ़ने पर हम उन नावों के द्वारा दूसरे गांवों की ओर पलायन कर सके। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का यानी हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 8 हमारा राज्य बिहार का अभ्यास का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए ताकि औरों को ये वीडियो मतलब इसका रीच अच्छा हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।